नमस्कार दोस्तों, अल्केमिस्ट साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लाया हूं, जिसमें हम बात करेंगे सिंगरफ से सोना कैसे बनाया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट करिएगा। कट पेस्ट करके वीडियो मत सुनिएगा, जिससे आप लोगों का ही अहित होगा और फालतू का आपका पैसों का खर्च होगा। फिर आप बोलोगे कि इसके अंदर चाबी है। चाबी किसी भी एक्सपेरिमेंट में नहीं होती। चाबी हमेशा अपने करने में ही हो जाती है। ये चीज़ हमेशा याद रख लीजिएगा, क्योंकि रसायन जो है वो आग और लाग का खेल है। तो ये चीज़ को आप ज़रा समझिएगा और शांति से एक्सपेरिमेंट को समझ के फिर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। रसायन में देखने जाओ तो करोड़ों नुस्खे हैं जिससे सोना निर्माण होता है, लेकिन अपने भारत के जो ऋषि मुनि, जो सन्यासी लोग जो थे, वो लोगों ने इतनी अद्यतन टेक्नोलॉजी ढूंढ ली हुई है कि वो शॉर्ट में रसायन कर लेते हैं। एक टाइम था जब बूटियों का ज़माना था, अब जो टाइम है वो केमिकलों का ज़माना है। ठीक है, तो आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। केमिकल और बूटी, ये दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। बूटी का जो क्षार निकलता है ना, वही समझ लीजिए आज की तारीख का केमिकल है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। पहले के टाइम में खार से लोग काम लेते थे, तो आज की तारीख में उसी खार का नाम केमिकल, जो आधुनिक नाम है उसका, केमिकल पड़ गया है। अब रही बात एक्सपेरिमेंट की, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। मेरी वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, जिससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल पाए। जनवरी के अंदर जो हमारा महासेमिनार का आयोजन है, तो उसकी भी वीडियो आप लोग लाइव देख पाओ, इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो सिंगरफ से स्वर्ण कैसे निर्माण होता है। तो सबसे पहली बात, आपको सिंगरफ अच्छी क्वालिटी का लेना है, जो सिंगरफ लाल कलर का दिखे, जिसको हंसपदी सिंगरफ कहा जाता है, वो सिंगरफ ले लीजिए। उस सिंगरफ को लेके आपको HCl एसिड 250 ग्राम लेना है। उस 250 ग्राम HCl एसिड के अंदर आपको सिंगरफ डाल देनी है और उसको एकदम हल्की हल्की आंच पे खुशक करना है। पूरा एसिड आपको खुशक कर देना है। जब ये सिंगरफ बन जाए ऐसा HCl के अंदर, उसके बाद उसको बाहर निकालो। आपको यहाँ पे दो चीज़ चाहिए होगी, एक है कायम संख्या और एक है कायम हड़ताल। ये दो चीज़ आपको चाहिए होगी। सबसे पहले कायम हड़ताल, जो आपने जिंक ऑक्साइड के दाबू में पकाई हो या किसी भी तरीके से पकाई हुई हो, जो कांचिया हड़ताल बनती है, कांच जैसी बनती है, वो हड़ताल आपको चाहिए। उस हड़ताल को आपको खरल में डाल के पीसना है। पहले बारीक पाउडर बना लो। बारीक पाउडर बनाने के बाद एलोवेरा का रस लेना है थोड़ा सा, जो टिप टिप करके रस डालना है और उसको खरल करना है, और वन टाइप ऑफ लुगदे टाइप उसको बनाना है आपको। जब वो लुगदे टाइप बन जाए, जैसे कि अपने आटा बनाते हैं ना, तो आटा गूंथते टाइम पे आटा कैसा हो जाता है, वैसा आपको ये बनाना है। ये जब वैसा बन जाए तो उसका कोटिंग कर देना है आपको सिंगरफ के ऊपर। सिंगरफ के ऊपर कोटिंग करने के बाद इसको सूखने के लिए आपको छोड़ देना है। जब ये पूरा हड़ताल वाला कोटिंग सूख जाए, उसके बाद आपको लेना है कायम संख्या। कायम संख्या को भी आपको खरल में डालना है और अच्छी तरीके से उसको पीसना है। जब आप इसको अच्छी तरीके से पीस लो, ठीक है, जब आप इसको अच्छी तरीके से पीस लो, तब उसके बाद उसको भी उसके ऊपर कोटिंग कर देना है। जब उसके ऊपर पूरा कोटिंग हो जाए आपका, तो उसको सूखने के लिए छोड़ दो। छोड़ने के बाद जब टोटली सूख जाए, तब उसको लेके आपको आयरन ऑक्साइड का दाबू बनाना है। आयरन ऑक्साइड कैसे बनाओगे, बाज़ार में भी मिलता है, बट आपको आयरन ऑक्साइड का दाबू कैसे बनाना है वो भी बता देता हूँ। कि नाइट्रिक एसिड के अंदर लोहे की कीलें डाल दो और उसको काट लो। जब वो पूरी कट जाए, ठीक है, तो उसका पूरा पाउडर निकाल लो।
यानी एसिड को पूरे का पूरा उड़ा दो। जब एसिड को पूरा उड़ा दोगे तो नीचे पाउडर बैठेगा लाल कलर का, ठीक है, वो पाउडर ले लो। उस पाउडर 200 ग्राम के बीच में ये सिंगरफ की डली को आपको पकाना है। अब सिंगरफ की डली आपको लेनी है टोटल 20 ग्राम, तो हड़ताल भी लेनी है 20 ग्राम और सिंगरफ भी लेना है 20 ग्राम। ये सब चीज़ों को लेके जो कोटिंग करना मैंने बताया आपको, कोटिंग कर लो। वो जब सूख जाए, सूख जाने के बाद आपको ये आयरन ऑक्साइड के दाबू के बीच में रख के एकदम मीडियम आंच पे, सबसे पहले एकदम स्लो आंच होनी चाहिए, स्लो आंच पे इसको पकाना है 3 घंटा। 3 घंटा आपको मीडियम आंच पे पकाना है और बाकी के 3 घंटे इसको फुल आंच के ऊपर पकाना है। जब ये इतना आपका पक जाए तब उसके अंदर से सिंगरफ को बाहर निकालो और सिंगरफ के ऊपर वाला हिस्सा काला हुआ है कि नहीं वो चेक करो, ठीक है। यदि सिंगरफ का हिस्सा काला हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे के लिए काम में ले सकते हो। यदि वो काला नहीं हुआ तो आप वापस आयरन ऑक्साइड के दाबू में रख दो और वापस 9 घंटे इसको पका लो। इस तरीके से जब ये काला हो जाता है तब उसको बाहर निकालो। नौसा दर का आपका स्थायी तेल चाहिए, नौसा दर का स्थायी तेल चाहिए। नौसा दर के स्थायी तेल को लेके आपको खरल में डालना है इसको, और खरल चाहिए लोहे की। चीनी मिट्टी की खरल नहीं चलेगी, पत्थर की खरल नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ लोहे की खरल चलेगी। और वो तब तक खरल के अंदर ही करना है इसको घुटाई। फिर उसके बाद आपको तब तक खरल बनाना है। लोहे की खरल में ये सारा सामान डाल देना है, पहले पूरा पीस के पाउडर कर देना है। जब ये पूरा पीस के पाउडर हो जाएगा तब ये ब्लैक कलर में से सिंदूर के कलर में आ जाएगा पूरा, ठीक है। और जब ये सिंदूर के कलर में आ जाए तब आपको इसके अंदर नौसादर का स्थायी तेल डाल के खरल तस्या खरल तस्या खरल तस्या खरल तस्या करते रहना है। यानी कम से कम आपको 12 खरल तस्या करनी पड़ेगी। जब आप इसको 12 खरल तस्या करोगे तब ये मोम टाइप जैसा हो जाएगा आपका पूरा। जब ये मोम टाइप जैसा हो जाए तब आपको इसको पूरा बाहर निकाल देना है और इसको टोटली खुशक कर देना है। खुशक करने के बाद आपको इसको चम्मच पे वापस एक बार चेक करना है कि जब इसको आप गर्म कर रहे हो तब ये तेल बन रहा है कि नहीं। जो ये तेल बन के चल रहा हो तो अच्छा है। यदि तेल बन के गर्म करने के बाद तेल बन रहा हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा तेल ना बन रहा हो, तो वापस इसको खरल में डालो, वापस 3 बार खरल तस्या कर लो अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको तांबा और चांदी को गलाना है, ठीक है। तांबा और चांदी को, तांबा लेना है 3 ग्राम, चांदी लेनी है 7 ग्राम। इसको भट्टी में पहले चांदी को डालो। चांदी को डालने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि चांदी को आपको चूने के अंदर बुझावे दे देने हैं 5 से 6, जिसके कारण चांदी के अंदर सिकुड़न पैदा हो जाए, इसलिए। उसके बाद उसको भट्टी में डालो। भट्टी में डालने के बाद उसको पिघालो चांदी को। जब चांदी पिघल जाए तब उसके अंदर ताम्र को छोड़ दो। जब ताम्र उसके अंदर पिघल जाए, दोनों एक जान हो जाए, उसके बाद आपको ये सिंगरफ पूरे का पूरा उसके अंदर उतार देना है। जब आपका सिंगरफ पूरे का पूरा अंदर उतर जाएगा तब आप उसको बाहर निकालो और उसके ऊपर सबसे पहले एक नाइट्रिक एसिड की बूंद रखो, ठीक है। नाइट्रिक एसिड की बूंद रखने के बाद यदि वो मेटल काला पड़ रहा है तो आंख बंद करके प्यार से उसको नाइट्रिक एसिड में काट दो, जिससे आपका 24 कैरेट का माल नीचे बैठेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बैठेगा। सिंगरफ के अंदर 3 से 4 ग्राम पारा होता है, लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि 10 ग्राम के ऊपर 1.5 ग्राम ही माल बैठेगा, उससे ज़्यादा नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। हाँ, यदि खदानी संख्या होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और खदानी हड़ताल होगी तो कोई दिक्कत नहीं, और खदानी सिंगरफ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये सब चीज़ें मैन मेड होगी तो भी आपका 1.5 ग्राम माल बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है। और 10 ग्राम के ऊपर 1.5 ग्राम बैठेगा तो 20 ग्राम के ऊपर आपका करीबन 3 ग्राम के आसपास माल बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है।
लेकिन ये सब चीज़ें कायम आप कर लेना, ओरिजिनल चीज़ लाना, तभी ये किमिया सक्सेस होगा। और इसके अंदर मुझे मत ब्लेम करना कि इसके अंदर कोई चाबी है। जो ओरिजिनल चीज़ होगी तो आप लोगों का डेफिनेटली माल बनेगा, इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ, ठीक है। और रही बात दूसरी कि ये जो माल बनेगा इसका कलर पित्तल की तरह होगा, ठीक है, पित्तल की तरह कलर होगा। स्पेक्ट्रम करवाओगे तो गोल्ड बोलेगा, लेकिन होगा पित्तल की तरह। ये थोड़ा सा हल्के वर्ण का सोना बनता है, ठीक है, लेकिन सोना ही बनता है, लेकिन हल्के कलर वाला। इसका कलर खिलाना हो तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये वीडियो डालूंगा इसके अंदर, यूट्यूब के अंदर, तो देख लीजिएगा आप। अदरवाइज़ किसी को आता है तो वो अपने हिसाब से उसको ज़्यादा थोड़ा सा रंगीन करके वो बेच सकता है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा आने वाले नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और नीचे बेल आइकॉन के ऊपर दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।